गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हाउ टू बी अ मास्टर एट पब्लिक स्पीकिंग। हर एक कोई पब्लिक स्पीकिंग चाहता है। जब क्लास में हमें याद है वो दिन टीचर कुछ पूछती थी तो जब हम खड़े होकर जवाब देते थे तो और बच्चे हंसते थे और हम बैठ जाया करते थे। भले हमारा जवाब सही भी होता था पर उनकी एक टेढ़ी हंसी या टेढ़ा मुंह करके स्माइल करना, सरकास्टिक स्माइल बोलते हैं उसको, तो वो जो स्माइल होती थी वो हमको आज तक चुभ गई और अब हम पब्लिक के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाते। अब क्या करें? आर यू नर्वस और स्केयर्ड? When it comes to standing up on your feet and talking to a group of people, लोगों के सामने जब हम जाते हैं तो क्या हम नर्वस हो जाते हैं? क्या हमारे पैर कांपने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, मुंह गला सूख जाता है? It seems that millions are, लाखों लोग ऐसे हैं जो पब्लिक के सामने खड़े होकर नहीं बोल पाते। जब आप एक वक्ता को बोलते हुए देखते हो तो आपको लगता है अरे मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कहा जाए उसी समय चलो आ जाओ आप स्टेज पर और आप बोलो, तो माइक पकड़कर अक्सर देखा गया है लोग माइक, जैसे ये माइक है यहाँ होना चाहिए, तो नीचे आ जाता है और बोलते हैं। ये क्या है कि हम चाहते ही नहीं कि लोग हमें सुने। इट यूज्ड टू टेरिफाई मी, मुझे बहुत डर लगता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई रिमेंबर years ago in Los Angeles, I was to make a talk before 6,000 people in a Shrine auditorium. I hadn't done a great deal of public speaking before then. पब्लिक स्पीकिंग मैंने की थी, ऑथर बोल रहे हैं, मैंने पब्लिक स्पीकिंग की थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की थी, और आज मुझे 6,000 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना था। और मुझे याद है कि मैं ऑडिटोरियम के बाहर निकलकर सड़क पर लगातार टहल रहा था और टहल कर अपना जो डर है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पसीना छूट गया था और माइंड में पैनिक हो गया था, इरिटेट हो गया था, बहुत डर लग रहा था, बहुत घबरा गया था, बहुत परेशान हो गया था। 1 घंटा पहले मैं वहाँ पहुँच चुका था और उस 1 घंटा कैसे बीता है वो मैं जानता हूँ। उसके बाद फाइनली आई वॉकड आउट ऑन द स्टेज बिफोर सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आई वॉज इन अ काइंड ऑफ वॉकिंग कोमा। मुझे होश नहीं था कि मैं वहाँ स्टेज पर पहुँच गया हूँ और जा कर के बीच में मैं खड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी बोलने की तो मैंने बोलना शुरू करा और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। पर जो शुरुआत थी वो एक प्योर टॉर्चर था मेरे लिए। अब ठीक है, अब तो मैं बोल लेता हूँ, और जो शुरू में जो बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में वो सभी के होती हैं, यूबिक्विटस बटरफ्लाइज, यूबिक्विटस मतलब ऑल परवेडिंग, सभी को होती हैं। सभी को घबराहट होती है स्टेज पर जाने से पहले, सभी को, चाहे 20 साल से कोई स्पीकर बोलता हो, पर जब वो जाता है उस हल्की सी घबराहट होती है, हल्का सा एक स्ट्रेस होता है कि ठीक से बोल पाएंगे ना। यहाँ हमारे क्या है, हम तो भगवान के गुरु के समर्पित हो जाते हैं। भगवान जी आपको बोलना है, गुरु जी आपको बोलना है, हमें तो केवल जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसको सामने रखना है, नोट्स रखने हैं सामने जो हमने बनाए हैं और हमें बोलना है। एक विचारक ने कुछ पॉइंट्स दिए कि जो एक फियर होता है वो क्यों होता है, स्टेज पर जाकर बोलने का फियर जो होता है, जब स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति एकदम डर जाता है, वो क्यों होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो है फियर ऑफ सेल्फ, अपने में ही एक डर होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है बचपन से, वो मुझे जब भी मैं स्टेज पर जाता हूं तो वहां मुझे फिर से डर लगता है। अ फीलिंग दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द मेंटल क्वेश्चन, व्हाट इन ब्लेजेस एम आई डूइंग दिस फॉर। मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, स्टेज पर क्यों आया हूँ, क्या बोलना है मुझे, क्यों मैं इस सिचुएशन में मैंने अपने को डाल लिया, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, क्या ज़रूरत थी बोलने की, क्यों मैंने टॉपिक चूज़ कर लिया, क्यों मैं बेकार के लिए बोलने आ गया। ऐसे क्वेश्चंस माइंड में चल पड़ते हैं।
दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की जो मेमोरीज हैं, बचपन के जो क्लासरूम में फेलियर्स हुए थे, जब हम कुछ गलत बोल गए थे और सारे बच्चे हंसे थे हम पर, और वो जो उन्होंने रेडिक्यूल किया था, मेरे को बेवकूफ़ बताया था, मजाक बनाया था मेरा, उपहास बनाया था मेरा, वो मैं आज तक कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो फियर निकल के आता है, वो डर निकल के आता है। फिर आगे पॉइंट है ओवर कंसर्न अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। जब मैं बोल रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे, इसका मुझे ओवर कंसर्न, ज़्यादा सोचने लगता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, जब यही हम सोचते हैं तो फिर लोग और सोचने को रह ही क्या गया, और हम क्या सोचें फिर। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं उन्हीं को सोचने दो, आप बढ़िया सोचो। पुअर प्रिपरेशन, हमारी तैयारी ठीक से नहीं है। हमको टॉपिक भी मिल गया, हमको 7 दिन का टाइम भी मिला, पर हमने तैयारी नहीं की या नहीं कर पाए किसी कारण से। तो वो पैनिकी फीलिंग जो होती है स्पीच में, घबराहट जो होती है स्पीच में, उसकी वजह यही है कि हमारा जो वर्क है, जो पहले करना चाहिए था हमको, जो पहले मेहनत करनी चाहिए थी, जो पहले तैयारी करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए। और अब हम जो बोलना चाहिए उसको ठीक से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि शब्दों को संजोया नहीं है हमने पहले से। क्या बोलना है कई बार सोचने की कोशिश की, पर दिमाग ने काम नहीं किया और हमने उसके लिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं। गलती ये रह गई कि हमने उसके लिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कोई तैयारी नहीं की, कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई खर्रे नहीं बनाए, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए। देखिए, खर्रे बनाना एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट लाइफ में अपराध था, ठीक है। स्टूडेंट टाइम जब निकल गया और जब हम वर्क में आए, प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो खर्रे बनाना यहाँ बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर वहाँ 0 आउट ऑफ 10 मिलते थे तो यहाँ 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में खर्रे बनाना 10 आउट ऑफ 10 मिलना है। खर्रे क्या होते हैं? पॉइंट्स आपने एक छोटे पेपर पे नोट डाउन किए। क्यों? ताकि आप जब बोलने लगें तो आप रुके नहीं, आप झिझके नहीं, आपके पास मैटर है, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उनको बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ओरेटर को, बोलने वाले को, जो सामने पब्लिक बैठी है उसका ध्यान रखना है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं। हम वो बोल रहे हैं जो हम चाहते हैं, कोई नहीं सुनता, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। आप देखना कभी पॉलिटिकल भाषणों में वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो कुछ बोले जा रहा है और लोग इधर उधर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब वो कहता है मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, तो सब एकदम यहाँ बैठ जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं क्या करना चाहता है हमारे लिए। मोदी साहब नंबर 1 लीडर क्यों हैं वर्ल्ड के आज? क्योंकि हर समय वो यही सोचते हैं मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर हम भी, आप भी, हम सब ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, देखो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप अपने कजिन की तरफ देखो, आप उसको पूछो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए, आजकल का जो समाज है उसमें वो मजाक बनाएगा, वो ऐसे करेगा, वैसे करेगा, एक्ट करेगा, तरह तरह का मिसबिहेव करेगा, वो ठीक है, अलग। पर वो सोचेगा कि आज इसने, मेरे कज़न ने एक बात कही, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मान लीजिए उसके घर में कोई तकलीफ़ है और मैंने फ़ोन किया, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ मैं बताता हूँ। कोई तो है जो पूछ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। कोई कारण पे आप बोलेंगे, तो बिना कारण के बोलेंगे तो मजाक बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को आजमाने के लिए अंदर में उत्साह न होना। नई नई चीज़ें करने की कोशिश आपको प्रेरित करता है कि आप लोगों को बता सकते हैं क्या क्या, कि आप क्या क्या कर सकते हो। एक फियर होता है फॉर डूइंग द अनयूजुअल। कुछ ऐसा बोलना है जो जिस पर हमने कभी नहीं बोला, तो उसे फियर आ जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे।
और जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैक मा को बुलाओ कि आप एक स्पीच दो, उसको कुछ नहीं सोचना, वो आके बैठ जाएगा और आप जब टॉपिक दोगे या आपको इस पर बोलना है और उसी पर वो बोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे पूरी दुनिया का 19 साल की उम्र से वो लग गया था बिजनेस में, और आज तक जितने भी 60 के ऊपर होगा शायद, तो अभी तक वो लगा हुआ है और बहुत मुश्किलें उसने फेस करी हैं। 57 ईयर्स का है वो इस समय, तो ये समझ लीजिए कि 38 साल से लगा, 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको बिजनेस वर्ल्ड का, और उसने जीरो से शुरू किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, और 3 साल तक उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो उसके बारे में आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है, हमको फियर क्यों होता है स्टेज पर बोलने में? लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोग एनकरेज ही नहीं कर रहे हमको। जैसे कोई शायर कहता है एक शेर अर्ज है, तो लोग कहते हैं इरशाद इरशाद, मतलब मैं कहता हूँ मुझे कुछ कहना है आपसे, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ कहिए कहिए कहिए, तो कहने में मज़ा आता है ना। I know it always helps me tremendously to hear a comment such as, the group is looking forward to hearing what you have to say. आज आपको क्या कहना है, हम सब बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आज फिर से एक नई बात सुनने के लिए आपके मुंह से। तो लेक्चर कोई नई चीज़ प्रिपेयर करके आया है, तो बढ़िया तरीके से जब सुनाता है तो लोग एकदम बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो हम वो कहें जो लोग सुनना चाहते हैं, या वो कहें जो लोगों को पसंद है, तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। आपको तुरंत वो लोग एडमायर करेंगे, फ़ौरन अप्रिशिएट करेंगे, फ़ौरन पसंद करेंगे। फिर एक और कारण होता है स्टेज फियर का, द प्लेस इटसेल्फ, वो जगह। या तो रूम का अरेंजमेंट गलत है, जिधर हम खड़े हैं उधर ही दरवाज़ा है जिसमें से बराबर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमारी तरफ तो लोग देख नहीं रहे, दरवाजे में से जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी तरफ लोग देख रहे हैं। ये इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट, रॉन्ग अरेंजमेंट। या छोटा कमरा है और लोग ज़्यादा घुस गए हैं उसमें, अब एकदम से घुटन हो गई है उस कमरे में, खिड़कियाँ ज़्यादा नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, बादल भी आ गए हैं, तो एकदम से घुटन हो गई है, उमस हो गई है और बोला नहीं जा रहा। तो कई कारण होते हैं, हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करें? एक और उन्होंने कहा प्रॉब्लम होती है खराब साउंड सिस्टम की। जो मैं बोलना चाहता हूँ उसके लिए माइक मुझे ख़राब मिल गया, हिल रहा है बराबर, उसका वो जो वायर है वो हिल रहा है, आवाज़ आ रही है जा रही है, आ रही है, कभी आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो वो जो हिलता हुआ माइक है वो एक प्रॉब्लम बन गया। उसके बाद जो साउंड सिस्टम उन्होंने लगाया है, स्पीकर्स लगाए हैं, वो ठीक नहीं है, लोगों तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही पीछे। शुरू में लगा दिए हैं 2, उसके बाद स्पीकर ही नहीं है। ध्यान रखा जाता है पीछे भी होने चाहिए 2 स्पीकर, बीच में भी होने चाहिए और शुरू में भी होने चाहिए। 6 स्पीकर एक कमरे में लगने चाहिए अगर बड़ा कमरा है तो, और छोटा कमरा है तो कभी 1 स्पीकर भी काम कर जाता है, कभी 2 भी काम कर जाते हैं, कमरे के साइज पर डिपेंड करता है। लेखक कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने सोचा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ही सब कुछ होगा। तो जब मैंने बोलना शुरू करा तो उनका साउंड इक्विपमेंट जो था, साउंड सिस्टम जो था, वो बहुत ही ख़राब था, बहुत कम उसका था कि पावर का। मान लीजिए हमारे यहाँ 3000 वाट का सिस्टम है, 6 स्पीकर लगे हुए हैं, 3000 वाट का सिस्टम है। उनके यहाँ लगा हुआ था मुश्किल से 250 वाट का। 1000 को छोड़ दीजिए, 3000 से 1000 और 1000 का भी 250, कहाँ तक पहुँचेगी आवाज़? तो बोला मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, फिर भी मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं पहुँच रही थी। तो मैं वहाँ छोड़ कर चला आया ये कहकर कि आप एक संस्था हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कम से कम कुछ तो खर्चा करना चाहिए साउंड सिस्टम पर। आपने एक स्पीकर को बुला लिया, बोलने के लिए बुला लिया, और आपके पास साउंड सिस्टम नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है, कहकर उनको सिर्फ एक सजेशन देकर मैं चला आया। आप दोबारा वो बुलाएंगे तो मैं कब जाऊंगा? जब मैं पता कर लूँगा उनके यहाँ कि उनका साउंड सिस्टम हैवी ड्यूटी का लग गया है कि नहीं। ये कुछ बातें होती हैं।
ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कई सारी हुई, अब इनके बारे में क्या करेंगे। पहली बात तो यह है कि ये जानो कि ये डर सबको होता है। पहली बात, डर दूर करने के लिए ये जानो कि डर सबको होता है, शुरू में और कई साल तक भी होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। रोज आपको लेक्चर देना है पब्लिक के आगे तो आपको 1 साल भी लग सकता है, और कभी कभी लेक्चर देने होते हैं तो आपको 3 साल भी लग सकते हैं, और साल में एक ही लेक्चर मिलता है आपको देने को तो आपको 10 साल भी लग सकते हैं। तो ये डर सबके अंदर होता है। दूसरा, एनालाइज करना चाहिए कि हमें डर क्यों लगता है। आप विचार करें कि आपको किस बात का डर लगता है। जैसे पहला उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता था, बड़े ग्रुप में नहीं करता था, अब की बार उन्होंने 6000 लोगों के आगे बोलने को दे दिया तो मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया। हमें किस बात से डर लगता है। दूसरा, वही डर बचपन का, क्लासरूम्स का, जब बच्चे हंसे थे हमारे ऊपर। आज भी कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, हमें याद तो नहीं है, पर स्टेज पर जाने से डर लगता है, लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। ओवर कंसर्न है हमारा, लोग क्या सोचेंगे, जब मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, डर लगता है। तो कई सारे कारण बताए, तो आपको किस बात का कौन सा डर लगता है। क्या आप मैसेज में डाल देंगे अगर आपको डर लगता है तो, किस बात का और क्यों डर लगता है। कहीं भी लोगों के सामने बोलने में, अब तो सत्संग में आ गए हम सब, जो यंग क्राउड है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको अपने जो मेट्स हैं, अपने जो साथी लोग हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके सामने बोलने में डर लगता है, घबराहट होती है, क्यों। या अपने मैनेजमेंट के सामने उनको खड़ा कर दिया जाता है कि आजकल क्या प्रोग्रेस चल रही है सारी बताओ, तो हमको क्यों डर लगता है। हो सकता है हमने डेटा ही कलेक्ट नहीं किया है ठीक से, और डेटा नहीं है हमारे पास तो डर लगेगा। समवन विल जज, लोग जज करेंगे हमको। इसको तो भूल जाओ आप, है ना, लोग जज करेंगे, इसको आप छोड़ दो, रहने दो, कुछ नहीं होता ये सब। कोई हमको डाउन करने में नहीं लगा हुआ है, अनलेस के कोई लगा हुआ है डाउन करने में तो बात अलग है। वैसे लोग जब हम बोलेंगे तो हम कह सकते हैं, श्रीमान जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में बोलना, कैसे भी बोलना, जो वर्ड्स आप चाहो। श्रीमान जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला मौका है बोलने का स्टेज पर, और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी घबराते, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो आप ही के मतलब की बात है। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और हो सकता है वहाँ 4 लोग बैठे हैं जो मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं, आप उन 4 को छोड़ो, ये जो 24 बैठे हैं इनकी तरफ ध्यान दो, जो आपकी बात सुनने को तत्पर हैं, तो चाहते हैं आप कुछ ऐसा बताओ जो उनके काम आए। यदि हमको ये पता है कि हमको कुछ इम्पॉर्टेंट बात कहनी है उन लोगों से, तो हमको घबराहट नहीं होगी। जब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता, कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती उनको बताने के लिए, उनके काम की बात नहीं होती हमारे पास, तो फिर हम घबरा जाते, क्या बोले, उन्हें क्या पसंद है ये जानो। बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर करना चाहिए लेक्चर को, हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे पास प्रिपरेशन, हमको पढ़ना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए। कोई भी लेक्चर हमको करना हो, सत्संग करना हो, आप सत्संग के लिए लगा लो जो बड़े लोग हैं, बड़ी एज के। यंग लोग जो हैं वो आप अपने टॉपिक को ले लो, आपका क्या टॉपिक है, आप किसके सामने बोलने जा रहे हो। आपके मैनेजमेंट है, आपके कोवर्कर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके नीचे वाले हैं, तो उनको क्या बताओगे आप, आपके साथी हैं तो उनसे कैसे बात करोगे आप, आपके मैनेजमेंट के लोग हैं तो आप कैसे लेक्चर डिलीवर करोगे। उसके लिए ये सब बातें चल रही हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन व्हेन इन स्मॉल ग्रुप्स। कैसे शुरू करो आप, पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो। सत्संग के लिए किसी को भेजो, 10 ही लोग आए थे, अरे तुमको तो 10 लोग आ गए भैया। जब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने जब शुरू किया था तो 1 साल तक एक ही सज्जन को, एक ही व्यक्ति को सुनाता रहा,
1 साल तक। उसके बाद अम्मा जी ने कहा चलो तुम इधर आ जाओ। तब वहाँ पर थोड़े लोग आते थे, जैसे कभी 15 और मैक्सिमम 40 तक। तो जब 15 लोग होते थे तो मैं बहुत कंफर्टेबल होता था, मैं आराम से बोल पाता था। 40 हो जाते थे तो मुझे घबराहट हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, 40 से 60 होने लगे, तो फिर मैं गीता लेने लगा। तो गीता लेने से बहुत कॉन्फिडेंस रहता था, क्योंकि गीता मैं यंग एज से पढ़ रहा था। मैंने +2 जब कर रहा था तभी मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर होना चाहिए जिस बात पे आप बोलना चाहते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, वो ज़रूर होना चाहिए। तो छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो आप वहाँ खड़े होकर आप बिल्कुल ऐसा एज्यूम करो, आप ऐसा सोचो कि 60 लोग बैठे हैं मेरे आगे। पता है, मैं जब कल्पना किया करता था, मेरी जो टीम है वो मेरे हंसती थी। मैं कहता था मैं इस समय कल्पना करता हूँ कि 1000 लोग बैठे हैं पहले। उसके बाद जब हम वृंदावन में शिविर करने लगे थे तो हमने 5000 की कैपेसिटी का हॉल देखना शुरू करा। 2 हॉल मिले हमको जहाँ 5000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। और मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि मैं 5000 लोगों के आगे बोल रहा हूँ। आपकी कल्पना में ज़रूर आना चाहिए कि आप ज़्यादा लोगों के, आपको गुरुजी दे दें जाओ सत्संग करके आओ, और 10 लोग थे, 10 लोग तो मिल गए, आपको एक भी ना मिलता तो क्या कर लेते आप? चलो एक ही आ जाता तो क्या कर लेते आप? तभी मैं सबसे कहता हूँ नई शुरुआत करो। तुम सीखोगे करना। जो दुकान शुरू से करता है, खाली दुकान मिली है, उस कैबिनेट भी नहीं है, कुछ भी, लकड़ी का काम भी अपने आप कराता है, उसका सामान भी अपने आप खरीद के लाता है, उसको पता होता है यहाँ क्या बिकता है, जिस जगह दुकान है यहाँ क्या बिकता है, ये उसको पता होता है। तो वही सामान वो ज़्यादा खरीद कर लाता है, उस सामान की वैरायटी ज़्यादा लाता है। इधर ये वाला कस्टमर ज़्यादा है, उस तरह का सामान ज़्यादा रखता है, उस तरह का सामान ज़्यादा बिकता है। हम ले आए वो जो यहाँ बिकता ही नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं ये टेक नोट्स, हमेशा लिखो। जब कुछ पढ़ो जो आपको अच्छा लगे उसको लिखो। ये आदत आप आज से बना लीजिए। अभी तक तो कुछ लिखा नहीं, इतना सारा निकल गया। मैं भी कभी सोचता हूँ, शुरू में मैंने मंडे मीटिंग में कितनी सारी बातें बताई हैं, कितनी सारी बुक्स ली हैं, अब वो मैं सब ले चुका। लेकिन नहीं, आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नए होते हैं। तो इस बात को घबराओ नहीं कि आप आज से शुरू करोगे, तो क्या आज से शुरू करो लिखना। आपके नोट्स बनते चले जाएंगे और आज से 10 साल बाद आपके नोट्स बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। आगे का पॉइंट है, इफ़ इट्स एब्सोल्युटली क्रूशल प्रैक्टिस बिफोर हैंड। अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने बाथरूम में, अपने किसी कमरे में एकांत में आप उस लेक्चर को बोलो। पॉइंट्स नोट करो, सारे नोट्स बना सकते हो, पूरे नोट्स बनाओ, पूरा लिखित में लेक्चर अपने सामने रख लो पूरा, और फिर उसको सामने रखकर फिर आप बोलो। किसी भी तरह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े कम न हो। लर्न टू काउंटर फियर बिफोर अ मीटिंग बिगिंस। मीटिंग शुरू होने से पहले, जो भी मीटिंग है, सत्संग है, कहीं आपको बोलना है, कहीं पब्लिक में आपको बोलना है, आप सीखो इस बात को कि उस डर को साइड करो, हटाओ। नहीं, कुछ नहीं, कोई डर वर नहीं होता, भगवान मेरे साथ है ना। सत्संग कर रहे हैं तो गुरु मेरे साथ हैं। डर काहे का? डर किस बात का? गुरु मेरे साथ है। मैं नहीं बोलता, गुरु बोलते हैं भैया। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो गुरु के चरणों की धूल हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। वो बोलते हैं। और फिर बोलो आप। कोई भी बच्चे जब नई चीज़ सीखते हैं, जैसे मान लीजिए डांस की क्लास में पहली बार जब बच्चे जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है गुरु मंत्र बोलो और नमन करो, जो सिखा रहे हैं उनको नमन करो। ये प्रैक्टिस उनको रोज कराई जाती है। सबसे पहले गुरु को नमन करो, फिर सीखो। कि अहंकार आदमी को बर्बाद कर देता है। अहंकार नहीं आना चाहिए। हर दुख के मूल में अहंकार है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। सब दुख के मूल में अहंकार है। तो इस डर को ख़त्म करने में टाइम लगता है और प्रैक्टिस चाहिए होती है। बार बार बोलना। कुछ नहीं है तो अकेले कमरे में बोलो, लेक्चर दो।
आधे घंटे का लेक्चर अकेले कमरे में, कोई नहीं, आप प्रिज्यूम करो कि यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, जैसा आपका मन करे, 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, आपके ऊपर है। आपकी कल्पना कितना बड़ा क्राउड कर सकती है। आप श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में खड़े हो स्टेज पर और आप बोल रहे हो और 2000 की कैपेसिटी है, 2000 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, खचा खच भरा हुआ है हॉल। अब आपको बोलना है, बोलो। वो जो घबराहट आप फेस करोगे कमरे में, वो घबराहट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये आपको रोज करना है, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो जरूर करना है। जिनको बोलना होता है उनके लिए बात है, और जिनको नहीं बोलना वो तो इस समय पॉजिटिव हो रहे होंगे। आगे का पॉइंट है, देयर इज नथिंग लाइक एक्चुअली डूइंग इट, डू इट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं, हवा में नहीं हो जाता काम, आप करो उसको। जो आप चाहते हो उस काम को करो। नहीं, मार्केट जाने में ना हमें घबराहट होती है। मार्केट जाने में क्या घबराहट है? नहीं, बड़ी भीड़ होती है। अब जाओ, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 4 बार जाओ, 10 बार जाओ, आपकी घबराहट निकल जाएगी। नहीं, वो एक बार ना पर्स चोरी हो गया था। कितनी बार गए आप मार्केट? कम से कम 5000 बार। 5000 बार में एक बार पर्स चोरी हो गया, वही याद है। और वो 4999 बार जो पर्स चोरी नहीं हुआ, वो पूरी चादर पर क्या दिख रहा है? वो छोटा सा काला धब्बा। वो छोटा काला धब्बा देखने में लगे, वो इतनी बड़ी चादर तुमको नहीं दिख रही, सफ़ेद प्योर वाइट। ये माइंड ना, हाँ। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक कैसे करेंगे? बताकर। चुप कर, चादर देख पूरी, चुप कर, डरा मत। एक बार पर्स चोरी हो गया तो क्या हो गया? आप ध्यान से तो रखते हैं पर्स। उस दिन कैसे रखा था? पीछे की जेब में रख लिया और ध्यान ही नहीं है, किसी ने आराम से निकाल लिया, पता ही नहीं चला कब निकाल लिया। पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे निकाल लिया किसी ने। तो पता नहीं तो अब पता कर लो, निकाल लिया ना, अब आगे की जेब में रखो, या कुछ पैसा बनाओ, कुछ बैग उसमें रखो पैसे, कुछ करो, कुछ नया करो। देखिए लोगों को क्या पसंद होता है वो भी देखना होता है। एक बार एक गांव में हमको सत्संग के लिए बुलाया गया। बहुत पुरानी बात है, शुरू के दिनों की बात है, रहा होगा सन 86। तो सत्संग था दोपहर को 3 बजे से। वो इसलिए रखा था क्योंकि सारे किसान तभी फ्री होते हैं। सारे आकर बैठ गए। हमने एग्जैक्ट 3 बजे शुरू कर दिया क्योंकि हमको लौटना था 4:30 बजे, वापस भी आना था। सर्दियों के दिन थे, दिन छोटे थे। तो हमने सत्संग किया अपना, भजन वजन गाए और हम चल पड़े। तो वहाँ के लोग जो थोड़े बुजुर्ग से थे, बड़ी बड़ी थोड़ी एज के, 3-4 दौड़े आए। हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया आपने। मैंने उनकी तरफ देखा जो लेकर गए थे, ये क्या कह रहे हैं? बोले साहब ऐसा है, ये गांव में जब कोई सत्संग होता है तो यहाँ के बड़े सारे 3-4 हैं, ये सब बोलते हैं, एक एक करके इनको आधा घंटा या 10 मिनट जैसा मौका होता है वैसा दिया जाता है। तो ये अपने विचार रखते हैं, ये भी ज्ञान की बातें करते हैं। तो मैंने कहा ऐसी गांव में क्यों ले आए आप जहाँ पहले से 4 ज्ञानी मौजूद हैं? जहाँ ज्ञानी ना हो वहाँ आप लाते तब तो ठीक था। बोले, मैंने कहा एक बार ये सुन तो लें हमारे निष्कामी गुरु का ज्ञान। तो मैंने कहा तुम तो निष्कामी गुरु, इन्होंने तो बिल्कुल धोखे रख दिया, क्या आपने हमें तो बोलने ही नहीं दिया। मैंने कहा ये तो बड़ी गलती हो गई साहब, क्षमा कीजिएगा, अगली बार आएंगे तो ज़रूर मौका देंगे आपको बोलने का। फिर अगली बार हम गए ही नहीं। तो क्या है कि सब जगह अलग अलग होती हैं और हमको डील करना समय के साथ आता है। सीखा हुआ कोई नहीं पैदा होता। आप जब स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप कर पाओगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।